अगर आप भी क्लास 7 के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। अगर आपको भी पूरा आंसर बुक से चाहिए तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा आंसर हम बुक से बताएंगे, A to Z आंसर बुक से ही रहेगा। एक भी आंसर आपको अलग से नहीं देखने के लिए मिलेगा, सब बुक से आपको आंसर बताएंगे। अगर हमारे जैसा कोई वीडियो यूट्यूब पे डाला है तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, हम सीधा सीधे बोल देते हैं। अगर नहीं डाला है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, काहे कि तो आपको तो चाहिए बुक से पूरा आंसर, तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की 3 परतों क्या हैं? आपको बुक में बता दे रहे हैं, सब आप बुक में ही हाईलाइट करते जाइएगा, चाहे कॉपी में उतारते जाइएगा। देखिए पृथ्वी के 3 परतें हैं। पहला परपट्टी, दूसरा कोरोड मेटल और तीसरा आंतरिक कोरोड। इसमें आपको दिया हुआ है, यह डायग्राम है पृथ्वी का आंतरिक भाग। क्या का आंसर करा दिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेल क्या है? तो ये भी आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका सेल एवं खनिज, इसका नीचे का है पूरा बोल लिख लीजिएगा। पृथ्वी के प्रॉपर्टी से लेकर आकार एवं गठन की हो सकती है, यहाँ तक आपको पूरा लिख लेना है। आपको एक बार बोल भी देते हैं, पृथ्वी के प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी होते हैं। पृथ्वी के प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। आपको यहाँ तक लिख लेना है पूरा। आपको ख का भी आंसर बता दिए। चलिए अब ग क्वेश्चन के पास। देखिए आपका ग क्वेश्चन क्या है, आपको कह रहा है 3 प्रकार के सेलों के नाम लिखें। ये भी आपका बुक में ही है। देखिए आपका 3 प्रकार का सेल एवं खनिज के नीचे है। आपको पहला वाला दूसरा क्वेश्चन बताए थे उसको नीचे। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है। पहला आग्नेय सेल, दूसरा अपसादी सेल, तीसरा कायात्रिक सेल। यहाँ तक लिख लेना है आपको। यहाँ पर सेल एवं खनिज के नीचे ही था, ग क्वेश्चन के नीचे। चलिए अब अगला क्वेश्चन के पास, घ के पास चले। देखिए आपका घ क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहिर्भेदी एवं अंतभेदी सेल का निर्माण कैसे होता है? तो ये भी आपका बुक में ही है, बता दे रहे हैं। देखिए बहिर्भेदी सेल का निर्माण कैसे होता है, आपको यहाँ से लिखना है। आपको निशान दिख रहा होगा। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यहाँ से लेकर आपको बहिर्भेदी आग्नेय सेल तक लिखना है। और पूछ रहा था अंतभेदी आग्नेय सेल का निर्माण कैसे होता है, तो ये भी आपको इसमें ही दिया हुआ है। देखिए आपको यहाँ पर बताया था, जब द्रवित लावा, यहाँ पर है द्रवित मैग्मा कभी कभी भूमि प्रॉपर्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार के बने ठोस सेल को अंतभेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इसका निर्माण ऐसे ही होता है। आपको बहिर्भेदी आग्नेय सेल भी बता दिए। इसको बहिर्भेदी सेल कहिए चाहे बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहिए, दोनों बात एक ही है। और अंतभेदी आग्नेय सेल भी बता दिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन के पास। देखिए आपका क्या क्वेश्चन क्या है, सेल चक्र से आप क्या समझते हैं? तो ये भी लिखा दे रहे हैं। देखिए आपका सेल चक्र यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको च लिखा हुआ दिख रहा होगा, पहला के च यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, बोल दे रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे से परिवर्तित हो जाता है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। ये भी आपका लिख बता दिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन के पास। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 6 सेलों के क्या उपयोग हैं? सेलों का क्या उपयोग है? मैग्मा निकलता है ज्वालामुखी से, वह पहाड़ बनता है। पहाड़ से हम उसको तोड़ते हैं तो वह गिट्टी बनता है। गिट्टी हमारे घर में पिलर के रूप में उपयोग होता है। यह लिख सकते हैं।
सेल के उपयोग हैं इमारतें बनाना, घर बनाना, सड़क बनाना। ये 2 चीज़ आप लिख लीजिए, यह आंसर है। अब देखिए जा क्वेश्चन क्या है, कार्यात्मक सेल क्या है, यह बुक में ही है, बता दे रहे हैं। देखिए जा का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। ताप एवं दाब के कारण यह आग्नेय एवं अपसादी सेल कार्यात्मक सेल में बदल जाता है। यह बहुत छोटा क्वेश्चन है, आपको तो तुरंत याद हो ही जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन के पास। यहाँ पर आपको सब यहाँ पर से बता देंगे, आप सब बना लीजिएगा। इतना बता देंगे मैम के तो खुश हो जाएंगे। आपको नीचे वाला कहेंगे ये कहाँ से उतारा है, तो समझ जाएंगे कि बच्चा है पूरा किताब से ही बनाया है। देखिए दूसरा का क्या क्वेश्चन है, द्रवित मैग्मा से बने सेल क्या कहलाते हैं, आग्नेय कहलाते हैं। इसका आंसर होगा पहला, में टिक लगा दीजिएगा, चाहे हाईलाइट कर दीजिएगा। दूसरा ख है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्रोड न है जी, परपाटी तो सबसे ऊपर वाला परत है, अब मेटल तो बीच वाला परत है, क्रोड है जो सबसे भीतरी परत है। ग क्वेश्चन है, सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है, खनिज का न है जी, खनिज से नहीं आता है, खनिज में हाईलाइट चाहे टिक मार दीजिएगा। घ क्वेश्चन है, सेल जिसमें जीव होते हैं अपसादी सेल कहलाते हैं। च पृथ्वी की सबसे पतली परत प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर बताएं। ख में पृथ्वी की सबसे भीतरी परत प्रॉपर्टी है सबसे ऊपरी परत, तो आपका च का हो जाएगा पहला आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। देखिए तीसरा का में मिलान करने के लिए आधा इधर दिया हुआ है, आधा उधर दिया हुआ है। किताबों छपने वाला क्या था। देखिए तो का कहाँ मिलान करना है, क्रोड को करना है 5वां में मिलान, क्रोड का क्रोड का मिलान करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है का, यहाँ पर 5वां सबसे भीतरी परत, क्रोड सबसे भीतरी परत नहीं जी, सबसे आंतरिक परत न, तो आपका का मिलान करना है 5वां में। तीसरा का कहाँ मिलान करना है, खनिज, खनिज को भी उधर ही मिलान करना है। देखिए खनिज का मिलान करना है 4था में, देखिए ख का मिलान करना है 4था में। यहाँ पर था ख का क्वेश्चन मिलान करना था खनिज, खनिज है इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। आपका ख का मिलान करना है 4था में। आपका ग का मिलान करना है, कहाँ मिलान करना है, तीसरा के ग, सेल, सेल से आपको बताए थे, सेल से सड़क बनता है, इमारत बनता है, तो दूसरा मिलान कर दीजिएगा। सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होते हैं सेल का। आपको हम सब बताते जा रहे हैं, सब आप किताब में बनाते जाइएगा। घ का मिलान करना है, स्लेट में बदलता है। च का कहाँ मिलान करना है, सीएल का मिलान करना है आपको तीसरा में। तीसरा आपको इधर है, इधर पट्टी है, ये देखिए आपको च का मिलान करना है तीसरा में। आपको अब हम पूरा क्वेश्चन बता दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे जैसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर आप कितनों सर्च मार लीजिएगा, हम इसका पहले भी बनाए हैं, 6 वीडियो बनाए हैं, 6-7 वीडियो बनाए हैं। शॉर्ट वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा, बहुत अच्छा चीज़ बताए हैं हम आपको। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से।